आइन के आर्टिकल 209 के तहत किसी जज को ओहदे से हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास होता है, मगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उनकी अपनी ही हाई कोर्ट ने जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया है और कहा है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की LLB की डिग्री दुरुस्त नहीं थी, इसलिए बतौर जज उनकी तैनाती गैर कानूनी थी। लिहाजा वजारत कानून जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डीनोटिफाई करे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना इनवैलिड डिग्री केस में गुज़िश्ता समातों की तरह आज भी गैर मामूली समात हुई। इंतहाई उजरत में एक ही दिन में फरीक़ैन के दलाइल सुने गए और चंद घंटों बाद ही फैसला सुना दिया गया और किसी भी एतराज़ को अहमियत नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने आज ही मुख्तसर तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक हमने फरीक़ैन के वकला, इस्लामाबाद बार काउंसिल के नुमाइंदों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के नुमाइंदों के दलाइल सुने और उनकी मुआवनत से रिकॉर्ड का जायज़ा लिया। हमने रिस्पोंडेंट यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अपना जवाब और तालीमी असनाद जमा कराने के लिए मुनासिब मौका दिया, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हुए, जिसकी वजूहात वो खुद बेहतर जानते होंगे। लिहाजा इस अदालत के पास इस मामले में कार्रवाई मजीद आगे बढ़ाने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं बचा। फैसले के मुताबिक अगर किसी चीज़ की वजाहत या तफसील मुनासिब समझी गई तो बाद में तफसीली वजूहात जारी की जाएंगी। मज़कूरा रिट पटिशन को इन शराइत की वजह से मंजूर किया जाता है कि किसी हाई कोर्ट के जज के ओहदे पर फाइज होने की अहलियत किसी शख्स का ज़ाती मामला होता है और उसका बतौर अदालत या अदालत के रुकन की हैसियत से फ़राइज़ की अंजाम दही से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आला अदालतों के जजेस की तकर्री के लिए अहलियत आइन में वाज़े तौर पर दर्ज है। आइन में मुकर्रर की गई अहलियत का हामिल होना किसी भी फ़र्द के लिए आला अदालत के जज के ओहदे पर फाइज होने के लिए लाजमी शर्त है, मगर रेस्पोंडेंट यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बतौर एडिशनल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी तकर्री के वक्त और बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की हैसियत से कन्फर्मेशन के वक्त LLB की वैलिड डिग्री नहीं रखते थे, जो बतौर वकील इनरोलमेंट के लिए पेशगी शर्त है। जब वो वकील ही नहीं बन सकते थे तो नतीजतन आइन के आर्टिकल 175A के तहत वो हाई कोर्ट के जज बनने के भी अहल नहीं थे। लिहाजा हम करार देते हैं कि रेस्पोंडेंट यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज तैनाती कानूनी इख्तियार के मुताबिक नहीं थी, क्योंकि वो हाई कोर्ट के जज बनने के अहल ही नहीं थे। लिहाजा वो फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। इस हुक्मनामे की एक कॉपी वजारत कानून और इंसाफ डिवीज़न को भेजी जाए ताकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इस अदालत के जज के तौर पर डीनोटिफाई किया जाए और मज़ीद ज़रूरी कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ तमाम ज़ेर इल्तवा मुतफर्रिक़ दरख्वास्तों को भी निपटा दिया जाता है। इससे पहले आज जब समात हुई थी तो कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रिकॉर्ड समेत पेश हुए और अपना बयान रिकॉर्ड कराया। साथ ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकला अकरम शेख और बैरिस्टर सलाहुद्दीन भी समात में शरीक हुए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफजई के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने बोलना शुरू किया तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील अकरम शेख ने मौका अख्तियार किया कि मेरी दरख्वास्तों पर फैसला किए बगैर आप रिकॉर्ड नहीं देख सकते। इस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि केस काबिल समात होने का मामला पहले ही तय हो चुका है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी से पूछा कि आप ये बताएं कि हतमी फैसला क्या हुआ है, तो रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि कराची यूनिवर्सिटी ने हतमी तौर पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री कैंसिल कर दी है। इस दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अदालत को बताया कि हमारी दरख्वास्त मौजूद है, ये कार्रवाई सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर रखी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील अकरम शेख ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मेरा हक़ है कि आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल हो। मैंने अदालतों में आपके खिलाफ मुकदमा किया हुआ है जो आईनी अदालत में ज़ेरे इल्तवा है। आपका कोई दायरा इख्तियार नहीं है, आप ये केस नहीं सुन सकते। अदालत का वक़ार कायम रखें। इस दौरान दरख्वास्त गुजार मियाँ दाऊद एडवोकेट ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ केस में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तय कर चुका है। अदालत ने खुद तय करना है कि कार्रवाई कैसे आगे बढ़ानी है। इन्होंने दरख्वास्त दे दी जो अदालत से पहले मीडिया के पास पहुँच गई। मियाँ दाऊद एडवोकेट ने मजीद कहा कि जस्टिस तारिक जहांगीरी यहाँ अदालत में कुरान पाक की झूठी कसम उठाकर चले गए। मैं भी कसम उठाकर कहता हूँ कि उनके इनरोलमेंट फॉर्म तक बोगस थे। अगर वो सच्चे हैं तो LLB पार्ट 1 और पार्ट 2 की मार्कशीट ले आएँ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील अकरम शेख ने अदालत से कहा कि हमें भी इतना ही मौका दें जितना इनको दिया है। तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जवाब दिया कि देंगे ना मौका, आपके लिए मौका ही मौका है। दरख्वास्त गुजार मियाँ दाऊद एडवोकेट ने मौका अख्तियार किया कि ये स्टे लेकर बैठे हैं, लेकिन सिंध हाई कोर्ट की वजह से ये कार्रवाई रुक नहीं सकती। समात के दौरान रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने बताया कि तारिक महमूद जहांगीरी नकल करते पकड़े गए। कराची यूनिवर्सिटी की अनफेयर मीन्स कमेटी ने उन पर 3 साल की पाबंदी लगाई। कमेटी ने नकल करने और एग्जामिनर को धमकियां देने पर पाबंदी लगाई थी। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी के मुताबिक तारिक महमूद 1992 में दोबारा इम्तिहान देने के अहल थे, मगर पाबंदी के बावजूद तारिक महमूद ने डिग्री हासिल करने के लिए जाली इनरोलमेंट फॉर्म इस्तेमाल किया और LLB पार्ट 1 में तारिक जहांगीरी वल्द मोहम्मद अकरम के नाम से इम्तिहान दे दिया। LLB पार्ट 2 में तारिक महमूद
वल्द काजी मोहम्मद अकरम के नाम से इम्तिहान दे दिया। तारिक जहांगीरी ने फेक इनरोलमेंट नंबर से LLB का इम्तिहान दिया। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी के मुताबिक तारिक महमूद अनफेयर मींस कमेटी के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए 1990 में तमाम पेपर्स में क्लियर नजर आए। LLB पार्ट 2 के लिए जो फॉर्म दिया गया उसका भी इस्लामिया लॉ कॉलेज के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि उनके पास ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं था। अथॉरिटीज़ ने इसकी तस्दीक की और सिंडिकेट ने फाइंडिंग्स पर डिग्री मनसूख करने का डिक्लेरेशन दिया। इस मौके पर इस्लामाबाद बार काउंसिल के रुकन ने अदालत को बताया कि डिग्री मनसूखी का फैसला सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया हुआ है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि अदालत के पास जस्टिस तारिक जहांगीरी की 3 दरख्वास्तें हैं, पहले उन्हें सुन लें। एक दरख्वास्त अकरम शेख साहब की है और 2 दरख्वास्तें मेरी हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील अकरम शेख ने कहा कि जस्टिस जहांगीरी ने चीफ जस्टिस और दीगर ट्रांसफ़र होने वाले जजेस के खिलाफ मुकदमा किया हुआ है। आप इस केस में रिस्पोंडेंट हैं, आप ड्यू प्रोसेस की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस केस में तासुब सबके सामने है। हकीकी तौर पर यह केस तासुब पर मबनी है। लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में चीफ जस्टिस 15वें नंबर पर थे। क्या चीफ जस्टिस हिसाब बराबर कर सकते हैं? बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दलाइल दी है कि 1.5 साल से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि डिग्री जाली है। आज रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने तस्लीम किया कि जस्टिस जहांगीरी LLB पार्ट 1, 2 और 3 में मौजूद थे। रजिस्ट्रार ने यह कहा है कि उनकी डिग्री के प्रोसेस में बेज़ाब्तगी थी। कराची यूनिवर्सिटी ने तस्लीम किया कि उन्होंने डिग्री जारी की थी जिसे कैंसिल किया गया। बैरिस्टर सलाहुद्दीन के मुताबिक रजिस्ट्रार ने तस्लीम किया कि यह फेक डिग्री का नहीं, बेज़ाब्तगी पर डिग्री कैंसिल करने का केस है। यह अभी तय होना है कि कराची यूनिवर्सिटी 40 साल बाद सच कह रही है या नहीं। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने सिंध हाई कोर्ट के सामने हुक्म इम्तिना पर एतराज़ नहीं किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बैरिस्टर सलाहुद्दीन के दलाइल के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी ने यह छुपाया कि सिंध हाई कोर्ट ने डिक्लेरेशन मुअत्तल कर रखा है। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी के हक़ाइक़ छुपाने पर सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी का डिक्लेरेशन समेत तमाम कार्रवाई मुअत्तल कर रखी है। ये अदालत इस सूरत हाल में केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। इस पर चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर सलाहुद्दीन से पूछा कि क्या आपने अभी जवाब जमा नहीं कराया? तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया कि कल 3 बजे हायर एजुकेशन कमीशन का रिकॉर्ड हमें मिला है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया तो यहाँ क्यों जवाब जमा नहीं करा रहे? तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया कि अभी मेरिट पर दलाइल नहीं दे रहा, सिर्फ अपनी दरख्वास्तों पर दलाइल दे रहा हूँ। जवाब जमा कराने के लिए 30 दिन का वक्त दिया जाए। मगर इसके बाद जजेस उठकर चैम्बर में चले गए और फिर अदालती अमले ने बताया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ केस का ऑर्डर 3 बजे सुनाया जाएगा और फिर डिवीजन बेंच ने फैसला सुना दिया और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे के लिए ही नाअहल करार दे दिया। इस फैसले पर रद्दमल देते हुए तहरीक इंसाफ ने अपने एलामी में लिखा है कि PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को निहायत तशवीशनाक और एक ख़तरनाक नज़ीर करार देती है, जिसके ज़रिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया गया। आइन ने मोअज़्ज़िज़ जजेस के एहतसाब, ज़ाब्ता अखलाक और मुमकिना बदउनवानी या मिसकंडक्ट के मामलात के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम फराहम किया है। इस आइनी फोरम को नज़रअंदाज करके किसी जज के मुस्तक़बिल का फैसला किसी और तरीक़े से करना आइन से इन्हिराफ करने के बराबर है। एलामी के मुताबिक अगर यही रास्ता अख्तियार किया गया तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बची कुची अलामती अफादियत पर भी संगीन सवालात खड़े हो जाते हैं। किसी को भी हक़ समात, मुनासिब फोरम और मुनसिफाना ट्रायल से महरूम करना इंसाफ नहीं बल्कि इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले ने ना सिर्फ एक फ़र्द को मुतासिर किया है बल्कि इसके दूररस असरात होंगे। आज अगर एक जज इस तरह नाअहल करार दिया जा सकता है तो कल दीगर जज साहिबान भी इस रविश का शिकार हो जाएंगे। ये आज की समात का अहवाल था, उसके बाद फैसला आ गया। इस हवाले से ब्रेक के बाद बात करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद एडवोकेट और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन एक साथ हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद।